वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और बिहार में पिछले दिन 3,936 नए मामले सामने आ गए और 2,642 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मतलब जितने स्वस्थ नहीं हो रहे हैं उससे ज्यादा अभी भी मामले सामने आ रहे हैं और 11 लोगों की मौत भी हो गई। तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 80,000 के करीब। तो बिहार में प्रतिदिन सैंपलों की जांच का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है और एक बार फिर से नया रिकॉर्ड 75,628 पिछले 24 घंटे में सैंपल की जांच की गई और इसके पहले दिन 75,426 सैंपल की जांच हुई थी और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79,720 हो गई है और अब तक कुल 51,315 लोग स्वस्थ हो गए हैं और आज 14 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आ गए। तो देखिए, पटना में सबसे ज्यादा 786 मामले सामने आए, बेगूसराय में 244, भोजपुर में 109, पूर्वी चंपारण में 162, गोपालगंज में 115, कटिहार में 177, मुजफ्फरपुर में 128, नालंदा में 103, रोहतास में 131, सहरसा में 108, समस्तीपुर में 146, सारण में 160, वैशाली में 132, पश्चिमी चंपारण में 108, अररिया में 94, अरवल में 27, बांका में 41, भागलपुर में 97, बक्सर में 65, दरभंगा में 59, गया में 83, जमुई में 55, जहानाबाद में 32, कैमूर में 45, खगड़िया में 25, किशनगंज में 49, लखीसराय में 52, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 89, मुंगेर में 93, नवादा में 18, पूर्णिया में 76, शेखपुरा में 70, शिवहर में 21, सीतामढ़ी में 36, सिवान में 51 और सुपौल में 47 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो बिहार में अब तक 10 लाख से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है और राज्य का रिकवरी रेट 64.37 है। 429 लोगों ने कोरोना में दम तोड़ दिया है, 429 लोगों की मौत हो गई है। तो कृषि आधारभूत संरचना फंड यानी किसानों के लिए इससे बड़ी खबर क्या होगी। देखिए, बिहार के लिए 3,980 करोड़ और किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगी ये योजना। सुशील कुमार मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारभूत संरचना फंड में बिहार के लिए 3,980 करोड़ रुपए होंगे। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता किसान का सम्मान बढ़ाने और उसकी आमदनी दुगुनी करने वाले कार्यक्रमों की सुनहरी श्रृंखला में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि वाला कृषि आधारभूत संरचना फंड भी जोड़ दिया है। और मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि आधारभूत संरचना फंड से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को केवल 1% ब्याज दर पर अब कर्ज मिल सकेगा और 7 साल तक के कर्ज पर 3% अनुदान भी मिलेगा और 2 करोड़ ऋण के लिए गारंटी सरकार लेगी। गारंटी की भी अब कोई चिंता नहीं। यह कर्ज कृषि उत्पादकों के लिए कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, पैक हाउस और मार्केटिंग सुविधा के विकास के लिए दिया जाएगा। भंडारण की सुविधा विकसित होने से किसान अपने उत्पाद औने पोने में नहीं बल्कि अच्छे मूल्य पर बेच सकेंगे। तो जरा सावधान, उत्तर बिहार के 18 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया फिर से और 2 दिन तक तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। तो देखिए, जरा ध्यान दीजिए, मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और जहां बारिश नहीं होगी वहां भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाली हवाओं की वजह से उत्तर बिहार के जिलों में निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके अलावा बिहार में चक्रवाती हवाओं का 2 सिस्टम 900 और 1500 मीटर ऊपर सक्रिय है और दोनों लेयर पर हवा की रफ्तार और उसकी दिशा अलग अलग है और इसे बिहार के दक्षिणी हिस्से में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और तेज हवा चलने की उम्मीद है। तो जरा सावधान, अज्ञात स्रोत से भेजे जा रहे हैं फसलों के खतरनाक बीजों के पैकेट और केंद्र सरकार ने जारी की है चेतावनी। तो मानव जीवन को तबाह करने वाले विदेशी वायरस कोविड-19 से अभी उभरे नहीं है कि पीठ पर लात मारने की साजिश शुरू हो गई है। जैव विविधता को नष्ट करने वाले खतरनाक बीज अज्ञात स्रोत से
पार्सल के माध्यम से पहुंच रहा है और केंद्र ने इस विदेशी साजिश से सतर्क रहने की सलाह राज्य सरकार के साथ किसानों को दी है। और केंद्र ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार सरकार को भेजे गए पत्र में कहा है कि खतरनाक बीज के माध्यम से बीमारी फैलने की साजिश का शिकार बिहार भी हो सकता है और ये बीज इतना खतरनाक है कि पूरे राज्य की फसल प्रणाली को नष्ट कर सकता है और मानव स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकता है। अतः सावधान, इस प्रकार के पैकेट मिले तो जरा उसमें पता देख लीजिएगा और भेजने वाले का नाम जरूरी देख लीजिएगा। जरा सतर्क रहिएगा, अज्ञात बीज के पैकेट को ना खोलें। बिहार में बाढ़ से बर्बादी, बागमती में फिर से उफान, दरभंगा शहर में घुस गया है बाढ़ का पानी, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक लाल निशान के ऊपर। तो उत्तर बिहार में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव से बाढ़ कटाव का संकट अब भी कई जिलों में कायम है और रविवार को बागमती का जलस्तर बढ़ने से दरभंगा शहर के आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुस गया। तो वहीं दरभंगा के शहरी क्षेत्र के कई सटे इलाकों में बाढ़ का पानी कई दिनों से फैला हुआ है। तो वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में अब भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी भरने से लोग दहशत में हैं। तो बिहार में कई गांव को, कई मोहल्ले को खेत खलिहान, घर और यहां तक कि कई सारे ऐसे गांव को बर्बाद करके रख दिया है और खास करके गरीबों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और जैसे कि बिहार सरकार ने यह ऐलान किया था कि 10 अगस्त को सभी बाढ़ पीड़ितों को 6-6 हजार रुपए की राशि मिल गई है, लेकिन अभी भी बराबर लोग कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक राशि नहीं मिली। तो बिहार के डीजीपी बोले, मुझे जितनी भी गाली दो लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की जांच पर लगातार उठाए सवाल के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी मुखपत्र सामना में कई आरोप लगाए हैं और जिसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझे इस पर तथ्यहीन अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब देना उचित नहीं और हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। तो पटना वासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति और 106 करोड़ की लागत से बना आर ब्लॉक फ्लाईओवर शुरू और सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। और विधानसभा पटना क्लब छोर पर दौड़ने लगी गाड़ियां, 106 करोड़ की लागत से बने पुल का नीतीश सरकार ने उद्घाटन कर दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद इस फ्लाईओवर पर गाड़ियां चलनी भी शुरू हो गई और इस पुल के बनने से वीरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक चौराहा और विधानसभा की तरफ जाने वाली रोड की यातायात व्यवस्था सुगम हो जाएगी।